नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। इसमें 6 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट का पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं, जो 40 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सहायक संधि प्रणाली। और सहायक संधि प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड ब्लेजली द्वारा शुरू किया गया था 1798 में। और लॉर्ड ब्लेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। और पहला राज्य कौन सा था जो सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार किया था? तो हैदराबाद किया था। और व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था 1848 में। और सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था? तो सतारा को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग या ग्वाइटर रोग होता है। और यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। और तांबे की अधिकता से शरीर में विल्सन रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? तो महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा 5 जगह पे जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। और वह कौन कौन सा है? तो न्यू दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में किया गया था। और कब किया गया था? तो 18वीं शताब्दी में 1724 से 1735 के बीच में करवाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इलाहाबाद में नहीं करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, JW माचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जा रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ENIAC। और ENIAC दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2021 में इनमें से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2048 के ओलंपिक में बिड करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, विद्युत प्लग एवं स्विच। इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक आयरन और विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज, यह जूल के तापन नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, चालुक्य वंश। और इसका स्थापना जयसिंह द्वारा किया गया था। और राजधानी बतापी या बदामी को बनाया था। और वास्तविक संस्थापक चालुक्य वंश का किसे कहा जाता है? तो पुलकेशिन प्रथम को कहा जाता है। और चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। और पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो ए होल अभिलेख से मिलता है, जिसके लेखक रवि कृति थे। और होयसल वंश का स्थापना किसने किया था? तो विष्णुवर्धन ने किया था। और राजधानी द्वार समुद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 3 क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए हैं, 70%, 80% और 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 42वां संविधान संशोधन। और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में शामिल किया गया था। और 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में पंचायती राज जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में। और 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत नगरपालिका को 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को
मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है और इसे अनुच्छेद 31 से हटाकर अब 300 के कम ही कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। और 10 डिग्री चैनल छोटे अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। इधर अंडमान निकोबार है, इधर है 10 डिग्री चैनल है। और 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल अरब सागर में लक्षद्वीप के पास स्थित है। और 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को कावारती से अलग करता है। और मालाबार तट, इस मैप में देखते हैं, मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है और पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है और गोवा से लेकर मंगलुरु के तट को केनरा तट कहा जाता है और मंगलुरु से कन्याकुमारी यह मालाबार तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से किसने मार्च 2021 में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर ऑप्शन 3 होगा, तीरथ सिंह रावत, लेकिन वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी हैं और यह जुलाई 2021 से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और मार्च 2022 में 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, गूगल। ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स और सफारी वेब ब्राउज़र में आता है और गूगल सर्च इंजन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों और समुदाय को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की स्थापना की गई है जिसमें वन्य जीव जीवन के संरक्षण में असाधारण साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन किस प्रकार का संगठन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अंतर सरकारी आर्थिक सहयोग संगठन है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, हवाई जहाज़ के पंखे की डिजाइनिंग। और लैक्टोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिज़ाइन और हाइड्रोमीटर यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 1921 से 1922 के दौरान हुआ था। और यह किस क्षेत्र में हुआ था? तो मलाबार क्षेत्र केरल में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अली मुस्लियार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः बिजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। और वर्तमान में नवरत्न कंपनी की संख्या कितना है? तो 13 है। और महारत्न कंपनी की संख्या कितना है? तो 11 है। और 11वां महारत्न कंपनी कौन सा बना है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बना है, PFC। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अक्टूबर 2020 में नासा ने सिंगसन अंतरिक्ष यान का नाम किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, कल्पना चावला। और कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी। और किस स्पेस शटल से गई थी? तो कोलंबिया से गई थी। और राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं और यह कब अंतरिक्ष में गए थे? तो 1984 में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस IIT को FSSAI द्वारा 7 ईट राइट कैंपेन में से एक के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, IIT गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध संगाई महोत्सव
पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किए जाने वाले एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मणिपुर। और मणिपुर में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है जो एक नृत्य रूप है। और नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार ने इनमें से किसके जन्मदिन को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 सुभाष चंद्र बोस। और कब मनाया जाएगा? तो प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाएगा। और दीनदयाल उपाध्याय इनके नाम पर कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। और मुगल सराय स्टेशन का नाम भी बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया है। और स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को। और वीर सावरकर द्वारा अभिनव भारत का स्थापना किया गया था 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भूपरपट्टी की संरचना में अवरक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 4% होती है। और भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6%। और ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन पाया जाता है 27%। और एल्युमिनियम पाया जाता है 13%। और फेरस लोहा पाया जाता है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 6 वर्ष की होती है। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो 3 अप्रैल को 1952 में किया गया था। और पहली बार बैठक कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को हुआ था। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? पहला है गुप्त साम्राज्य, तो ये 320 ईस्वी में श्रीगुप्त द्वारा स्थापना किया गया था। और मौर्य साम्राज्य का स्थापना 322 BC में किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। और मुगल साम्राज्य का स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा किया गया था। और दिल्ली सल्तनत का स्थापना ये 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन पहला QPSR। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में प्रवाही योजनाएं रोलिंग प्लान्स लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मोरारजी देसाई। और यह किस पंचवर्षीय योजना के समय लागू हुआ था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय 1978 में लागू किया गया था। और इसके प्रतिपादक कौन थे? तो गुरनार मिडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली याम्योत्तर रेखा को मानक याम्योत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और मानक याम्योत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। और यह भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला यकृत और अग्न्याशय का स्राव
अमाशय में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, विंध्याचल पर्वत। और हिमालय के बाह्य पर्वत श्रेणी को शिवालिक कहा जाता है और हिमाद्री कहा जाता है। हिमालय के उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहा जाता है और सह्याद्री यह पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को, जिसे पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बाइनरी प्रणाली में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, वीरेंद्र कुमार थे। और उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं। और लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी। तो स्नेहलता श्रीवास्तव थी। और लोकसभा के पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी। तो मीरा कुमार बनी थी। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। तो ओम बिरला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 17 जून को मनाया जाता है। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और एक और डेट याद रखना है, 2 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। यह सभी पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है। और भारत में मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। और यह ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बांटा गया है। और भारत के क्षेत्रफल का 22% भाग पर जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रुद्रेश्वर मंदिर या इस्तवालगुड़ी 1000 खम्भों वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, काकतीय राजवंश से है। और यह काकतीय राजवंश कहाँ अवस्थित है। तो तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। और हाल ही में रमप्पा मंदिर को 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है, जो तेलंगाना में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 6 अनुसूचियां हैं। और विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, विटामिन के। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, कांचीपुरम कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था पल्लवों द्वारा। और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया था। और यह कहाँ अवस्थित है। तो उड़ीसा में स्थित है। और लिंगराज मंदिर यह भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में अवस्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था। तो ययाति केसरी द्वारा करवाया गया था। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो चालुक्य शासकों द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रेंड्स इसके आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसलिए इसे बोर्ड द्वारा इग्नोर किया गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में 40 क्वेश्चन देखे, जो 6 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।